नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे, अगर हमें एसबीआई का जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना है, वो भी ऑनलाइन, बिना कहीं जाए, घर बैठे ही। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसबीआई का जो अकाउंट है वो ऑनलाइन घर बैठे ही ओपन कर सकेंगे। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले क्या है कि हम एसबीआई का अकाउंट खोलने वाले हैं ऑनलाइन। ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा कि अकाउंट नंबर जो है वो इमीडिएट दे दिया जाएगा। एटीएम और जो नेट बैंकिंग है उसकी भी सुविधा आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कोई ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपको 1000 रुपये या 10,000 रुपये इसमें बैलेंस मेंटेन करना है। जीरो बैलेंस अकाउंट का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कोई भी आपको इसमें अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसी तरीके से आप अपना जो है वो एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ही ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम एसबीआई का ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के जो भी आपका प्ले स्टोर होगा वहाँ पे आना है। ठीक है, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनो एसबीआई ऐप जो है उसको सर्च करना है। ठीक है, उसको सर्च करने के बाद आप यहाँ पे उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से गला वैसा हो रहा। इसको ओपन करने के बाद और फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी कि 24/7 फंड ट्रांसफ़र की सर्विस है। इंश्योरेंस भी आप यहाँ से करा सकते हैं। यानी यूनो ऐप से जो भी सुविधाएं मिलने वाली हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होगी। और सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात आपको पता है कि इसमें कार्डलेस आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हमें सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो हम ओपन सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें दो तरीके के सेविंग अकाउंट यहाँ देखने को मिलेंगे। एक डिजिटल सेविंग अकाउंट जो भी जीरो बैलेंस के अकाउंट पे है, और इंस्टा सेविंग अकाउंट, इसमें भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। देखो साफ लिखी हुई है सारी चीज़ें, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इंस्टेंट अकाउंट एक्टिवेशन है ना, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं तसल्ली में। उसके बाद मतलब बहुत ही अच्छा प्रोसेस है एसबीआई का और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस अकाउंट को घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करना है हमें, क्योंकि हमें सिंपल सा सेविंग अकाउंट ओपन कराना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे बॉक्स में दिखाई दे रहा है, इसी पे अब हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, रिज्यूम एप्लीकेशन। रिज्यूम का मतलब होता है कि अगर आप पहले से कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे, बाय मिस्टेक या कुछ सर्वर की प्रॉब्लम हो गई तो आप वापस आ गए, तो आपको रिज्यूम एप्लीकेशन करना है। अदरवाइज आपको स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें इसी के साथ कंटिन्यू करना है। हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमें नया एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये बोला जस्ट कीप योर आधार एंड पैन कार्ड हैंडी, यानी आप मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो आपके इन हैंड में होना चाहिए, ताकि कोई भी डिटेल्स अगर यहाँ पे पूछी जाती है तो आप आसानी से उसको फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें आई डिक्लेयर पे टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दो चीज़ें मांगेगा, ये मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, और दोनों पे ही ओटीपी जाएगा, तभी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो वो वेरीफाई हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो हमने एंटर कर दिया, जो हमारी मेल आईडी है वो एंटर कर दी हमने। हमारे दोनों चीज़ों पे ओटीपी गया है, मोबाइल पे भी ओटीपी गया है और मेल आईडी पे भी। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो फर्स्ट रो में एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी वाला जो ओटीपी है वो सेकेंड कॉलम में हमें फिल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई और वीडियो इसके अलावा नहीं देखना पड़े। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पासवर्ड हमें क्रिएट करना है। प्लीज़ क्रिएट एप्लीकेशन पासवर्ड। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है, 8 डिजिट का पासवर्ड बनेगा, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, एक पासवर्ड डाल दिया, उसको रिकन्फर्म कर दिया है।
उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, तो आप कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे, उसका आपको यहाँ पे आंसर देना है, ताकि कभी अगर आपको पासवर्ड से रिलेटेड कोई इशू होता है तो आप अगर उसको फॉरगेट करना चाहते हैं या फिर भूल गए हैं, हमने क्या किया, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसका आंसर भी दे दिया है, ठीक है। आंसर देने के बाद आप उसको ओके करना है और आपको यहाँ पे एक इंटीमेट मैसेज आएगा कि आप जो प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो वो 15 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपने जो भी डेटा एंटर किया होगा वो लॉस्ट हो जाएगा और दोबारा आपको न्यू एप्लीकेशन पे ही आके सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैक्स से रिलेटेड क्राइटेरिया है, पूछ रहा है कि आप इंडिया से बाहर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, इंडिया के अंदर ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप, तो इस पर टिक करके आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक नीचे आई एग्री द अबव के मतलब एक टर्म एंड कंडीशन का एग्री करना है आपको, इस पर भी आपको सिंपल टिक करना है, ठीक है। और इसमें टिक करने के बाद आपको फिर से एक बार नेक्स्ट करना है। ये अगर अभी हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं, चूज एनी वन ऑफ द, यहाँ पे अपना आपको आधार नंबर एंटर करना है, ठीक है। अगर वर्चुअल आईडी है तो वो एंटर कर देंगे, अदरवाइज आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटर योर आधार नंबर, एंटर BID नंबर, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे, तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ठीक है। वो जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना है, यानी OTP आते ही आपको भरना है, सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी एज़ पर आधार, ठीक है। ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है आधार से डेटा, तो एज़ पर आधार आपकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, तो आप सिटी अपनी एंटर कर देनी है, ठीक है। कंट्री इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है क्योंकि इंडिया ही है आपकी, तो इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। सिटीजनशिप भी इंडिया की ही है, तो वो भी आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है, वो भी इंडियन ही है, ठीक है, तो उसको भी इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारी सिटी, हमारा जो पिन नंबर था, पिन कोड जिसे बोलते वो आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करनी है, तो हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी हमारी स्टेट रहने वाली है वो हमने स्टेट सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इसी प्रोसेस से आपको भी निकलना है और सेम इसी तरीके से आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर पाएंगे। हमने स्टेट सिलेक्ट कर लिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पैन कार्ड नंबर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंटर योर पैन डालना है, यानी पैन नंबर जो भी होता है आपका वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो आधार पे फ़ोटो लगा हुआ है वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद पूछता है इनमें से क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, तो आप जो भी आपने क्वालिफाइड किया हो उस पर क्लिक कर देंगे। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड हो अनमैरिड हो, तो जो भी आपका स्टेटस रहने वाला है एज़ पर योर स्टेटस यू हैव टू सिलेक्ट दैट थिंग्स। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फादर की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट कर लेना, मिस्टर रहेगा, श्री रहेगा, जो भी है। और उसके बाद पापा का अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपकी जो एनुअल इनकम है, जहाँ से भी आपकी इनकम आ रही है वो सिलेक्ट करनी है। इनकम का सोर्स क्या है वो सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे सर्विस में हो, अदर्स में हो, बिजनेस में हो, जो भी है। रिलीजन सिलेक्ट करना है आपको, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, अदर्स जो भी रहेंगे वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब ये पूछ रहा है नॉमिनी डिटेल्स, स्कैन नॉमिनी आधार कार्ड, एंटर नॉमिनी डिटेल्स। तो आपको क्या करना है कि नॉमिनी जो भी आप जिसको बनाओगे उसके डिटेल्स पूरी कंप्लीटली डालनी है यहाँ पे एज़ पर आधार, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े किसी को भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स आ जाएगी। माइनर है तो गार्जियन का नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पे टिक करेंगे, नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस। तो आपका अगर से एड्रेस है और वही नॉमिनी का है तो आपको उस पर क्लिक कर देना। सिलेक्ट योर होम ब्रांच, ये क्वेश्चन जो है आपके हिसाब से आएगा, आपको जो लोकेलिटी आपकी पड़ती हो वो एरिया आपको यहाँ पे डालना है, लोकेलिटी नेम डालनी है। जैसे मैं फ़र्रुखाबाद का हूँ तो फ़र्रुखाबाद डालूँगा, अगर आप हरदोई से हैं या फिर कहीं और से हैं तो वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको एज़ पर योर लोकेशन बहुत सारी ब्रांच मिल जाएंगी, आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, सिग्नेचर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे,
OTP आपको यहाँ पे फिर से एंटर करना है, ठीक है। OTP एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया इन्फॉर्मेशन ऑन कार्ड डिलीवरी, यू विल गेट पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड डिलीवरी एट योर कॉर्पोरेट एड्रेस विद इन 15 डेज ऑफ अकाउंट बीइंग ओपन। आपका जो ATM कार्ड है वो विद इन 15 डेज में आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा। उससे पहले ही हो जाता है, मैक्सिमम 1 वीक लगता है, मतलब 10 दिन मान के चलिए, अदरवाइज़ 15 डेज़ का ये टाइम देते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इमीडिएट देखो अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट की सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं, ब्रांच कोड मिल गया, CIF नंबर मिल गया। तो ये सारा आपको नोट डाउन कर लेना है, या तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। या तो आप कहीं इसको नोट डाउन कर लेंगे डायरी वगैरह में, नहीं तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, क्योंकि इसके भी आगे आपको नीड पड़ेगी, तो वहाँ पे डेटा आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पासवर्ड बनाएंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे, हमें आना है ऑनलाइन SBI.com पे, ठीक है। SBI की वेबसाइट पे आके यहाँ पे हमें आके अब यहाँ पे हम पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। पर्सनल बैंकिंग में आना है। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और यूनो। तो इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना होगा, यूज़र नेम एंटर करना है और एक पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक यूज़र ID नंबर, यूज़र आई जाए, आप फ़ोन भेज दिया जाता है, मैसेज कर दिया जाता है आपके फ़ोन पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा फिल करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें। एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम ये यहाँ पे आया हुआ है। तो एक टेम्प्रेरी यूज़र नेम आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू भेजा गया है, उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद CIF नंबर जो मैंने अभी बताया है आपको, CIF नंबर जो है वो वहाँ से मिलेगा, तो वो भी आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी आपकी, वो एंटर करनी है। उसके बाद कैप्चा सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। फिर आपका परमानेंट एक यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है, वही सेम 8 डिजिट का ही रहेगा जैसा मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था पहले, ठीक है। इसी तरीके से रहेगा, आपको सेम ही वैसे ही बनाना है 8 डिजिट का। पहले पुराना वाला पासवर्ड डालेंगे, सॉरी यूज़र नेम डालेंगे, फिर न्यू लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगा और इमीडिएट आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं यूनो SBI बैंक के। अब आप बाद में आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करना है, रजिस्टर्ड विद माय ATM कार्ड। जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद आप इसी यूनो ऐप को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आपको एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही हम ये डिटेल एंटर करके सबमिट करेंगे, तो सबमिट करते ही क्या होगा कि हम ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे वैसे तो MPIN बनाने के लिए भी बोलेगा, अभी एक छोटा सा प्रोसेस है। उससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी लॉगिन हो जाते हैं, फास्ट क्विक लॉगिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक 6 डिजिट का एक MPIN बनाना होगा। तो आप कोई भी 6 डिजिट का एक MPIN बना लेंगे। उससे क्या होगा कि जब भी आप लॉगिन करना चाहेंगे तो MPIN के थ्रू ही आप लॉगिन हो पाएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना MPIN एंटर कर लिया। एक हमारे पास OTP आया हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, OTP हमने यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूनो ऐप का जो पेज है वो आपको शो होगा और इस तरीके से आपका यूनो ऐप का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें अकाउंट की डिटेल, यूनो पे, यूनो कैश, और सबसे अच्छी सुविधा है कि आपको कैशलेस, ATM लेस आपको कैश प्रोवाइड करता है SBI बैंक। बिना ATM के आप कैश निकाल सकते हैं ATM से जाके यूनो ऐप के थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा कि इस तरीके से हम SBI का जो अकाउंट है वो यूनो ऐप के थ्रू घर बैठे ही खोल सकते हैं। 0 बैलेंस अकाउंट है। आपको जैसा मैंने बताया कि इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास फिजिकली भी होना चाहिए और मैंडेटरी भी है कि वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था ऑनलाइन SBI अकाउंट खोलने का। एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है टॉपिक को कवर करने में, बनाने में। और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।